दिव्य निकुंज दिव्य दिव्य पुष्पों से लताओं से दमक रहा है, महक रहा है। कैसा वह दिव्य यमुना पुलिन, आज तो बहुत ही सुंदर शोभा है, बहुत सुंदर शोभा है। उस कुंज की शोभा का कैसे वर्णन हो। और प्रिया प्रियतम एक अनिर्वचनीय आनंद में परिपूर्ण है। और क्या कर रहे हैं? बलिहार युगल परस्पर का नाम ले रहे हैं। ओहो, जबकि निकट है, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। श्याम सुंदर राधे 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 राधिके राधिके ऐसा पुकार रहे हैं। और प्रिया जी कृष्णा 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 ऐसा पुकार रही है। जो युगल परस्पर का नाम लेते हुए प्रीति पूर्वक सर्वदा भजन कर रहे हैं। बलिहार बलिहार, ये न सोचिएगा हम ही नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ये न सोचिएगा हम ही भजन कर रहे हैं। वहां निकुंज में भी भजन है। जो प्रमाण ना मानता हो वो देख ले श्री राधा रसदा निधि का 57वां श्लोक। भजन कर रहे हैं। कोई ये ना सोचे नाम जप यही है, नाम कीर्तन यही है, भजन यही है। अरे दिव्य निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम का नाम, प्रियतम प्रिया का नाम, और सखी मंजरीगण प्रिया और प्रियतम दोनों का नाम निरंतर ले रही हैं। और बंधुओं, हम लोग गौर कथा में श्रवण करते हैं। भले हरे कृष्ण महामंत्र कलि संतरण उपनिषद में लिखा हो, भले हरे कृष्ण महामंत्र ब्रह्मांड पुराण में लिखा हो, लेकिन श्री महामंत्र का मूल उद्गम कहां है? जो श्री महामंत्र करोड़ों करोड़ों वैष्णवों का कंठहार है, जीवन है, जिस श्री महामंत्र को स्वयं हमारे महाप्रभु जी ने संख्या पूर्वक जपा है, हमारे गुरुजनों ने जपा है, वह दिव्य महामंत्र मूल रूप में प्रकट कहां हुआ है? हमारे परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज कथा सुनाते और कहते, गुरुदेव भगवान, परम गुरुदेव भगवान, यह महामंत्र निकुंज में प्रकट हुआ है। कैसे? बोले युगल परस्पर एक दूसरे का नाम लेते हुए भजन करते हैं ना, उसी अवस्था में यह महामंत्र प्रकट हुआ। कैसे? बोले प्रिया प्रियतम एक दूसरे के नाम को लाड़ करते हुए, नाम पुकारते हुए, आलिंगनबद्ध होकर के विलासरत निकुंज में विराजमान है। प्रिया तो प्रियतम के भाव में डूबी रहती है, प्रियतम भी प्रिया के भाव में डूबे रहते हैं। और एक बार तो प्रियतम राधा प्रेमामृत में ऐसे खोए ऐसे खोए ऐसे खोए कि राधा राधा रटते श्याम सुंदर यही भूल गए कि मैं श्याम सुंदर हूं। और उस समय श्याम सुंदर के मुख से निकला हरे। संबोधन के रूप में राधा नाम की सप्तम विभक्ति हरे होती है। हरे माने श्री राधे। यह हरे शब्द प्रियतम के मुख से निकला। अब महामंत्र को दृष्टि में रख के ये व्याख्या सुनिएगा तो महामंत्र का अर्थ समझ आएगा और आस्वादन अधिक होगा। परम गुरुदेव की वाणी है। श्याम सुंदर राधा प्रेम में विभोर हैं और क्या कह रहे हैं? हरे 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 राधे राधे ऐसा बोल रहे हैं। तभी प्रिया जी आई, कहा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, ये आप क्या बोल रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, हरे माने मैं राधा हूं, कृष्ण नहीं। श्री जी ने कहा प्रियतम कृष्ण, कृष्ण आप कृष्ण हो, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप कृष्ण हो कृष्ण। लेकिन श्याम सुंदर कहते हैं नहीं नहीं, हरे हरे मैं राधा हूं, मैं राधा हूं। एक पंक्ति पूरी हो गई ना, 16 नाम में से 8 नाम हो गए ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर प्रिया जी ने कहा हरे राम। अरे मेरे प्रियतम को क्या हुआ? मेरे प्रियतम तो प्रेम में बाबरे हो गए, अब मैं कैसे सुधि कराऊं? तब प्रिया जी ने कहा हरे राम। प्रियतम आप हरे राम हो। हरे माने राधिका, राम माने रमण करने वाले, माने आप राधा रमण हो, आप हरे राम हो, आप राधिका रमण हो, हरे राम। लेकिन श्याम सुंदर ने कहा नहीं, हरे मैं राधा हूं। प्रिया जी ने कहा राम, आप राम हो राम, हरे राम 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 राम, आप राम हो राम, आप रमण करने वाले हैं, आप रमण करने वाले हैं, आप राधिका रमण हो। पर श्याम सुंदर कहते नहीं नहीं, हरे हरे मैं राधा रमण नहीं, मैं राधा हूं, मैं राधा हूं। और बंधुओं, यह महामंत्र दिव्य निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम के मुख से प्रकट हो गया।
ऐसे ही तो इस महामंत्र को महाप्रभु जी ने अपना जीवन नहीं बनाया। अरे यह महामंत्र तो निकुंज विहारी निकुंज विहारिणी प्रिया प्रियतम का निकुंज में विलास है, निकुंज का वार्तालाप है। इसी भाव का स्वादन करने के लिए तो कृष्ण गौरांग बने हैं। तब महाप्रभु जी ने इसी मंत्र को जपा है और इसी मंत्र का प्रचार किया है। श्रीमद् महाप्रभु जी के अनुगतों ने इसी महामंत्र को अपना कंठहार बनाया है। महाप्रभु ने महामंत्र का दान किया है, इसलिए महाप्रभु की पद्धति से ही महामंत्र का आश्रय लेना होगा। यदि निकुंज विहारी निकुंज विहारिणी को पाना है, यदि इस वृंदावन रस को पाना है, तो महाप्रभु के अनुगत होकर महाप्रभु जी के भाव से महामंत्र का आश्रय लेना होगा। यह अत्यंत अत्यंत भाव में श्री महामंत्र श्री निकुंज में प्रकट हुआ है प्रिया प्रियतम के मुख से। इस 57वें श्लोक में यह सिद्ध हो रहा है, जो युगल परस्पर का नाम लेते ही, परस्पर का नाम लेते हुए प्रीति पूर्वक सर्वदा भजन कर रहे, एक दूसरे का नाम पुकार रहे, श्याम सुंदर हरे कहते, प्रिया जी कृष्ण कहती। ओहो, यह हरे कृष्ण नाम का संकीर्तन श्री दिव्य निकुंज में हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस नाम का अखंड जप चल रहा है, क्योंकि नाम और नाम ही एक है। श्याम सुंदर को जैसा प्रिया जी को आलिंगन करने में सुख आता है, ऐसा ही सुख प्रिया जी का नाम लेने में आता है। जैसा प्रिया जी को प्रियतम को चूमने में आनंद आता है, ऐसा ही श्याम सुंदर का नाम लेने में आता है।